अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की महिलाओं को बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। वहीं रांची सदर अस्पताल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जल्द रिम्स 2 का निर्माण कार्य शुरू होगा। देखिए रिपोर्ट। जन्मदिन पर महिलाओं को सौगात, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। मध्य प्रदेश से पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। सीएम ने कहा जल्द शुरू होगा रिम्स 2 का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश से पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत की। मौके पर प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो परिवार भी सशक्त होगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो चुपचाप आती हैं और पता न चलने के कारण धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सीएससी में 1 लाख स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य संबंध समस्याएं जैसी एनीमिया, बीपी, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की जाएगी। अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए टीकाकरण प्रयासों और पोषण संबंधी लाभों का समर्थन करना। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की देश भर में जहां पीएम मोदी ने शुभारंभ किया, तो वहीं रांची के सदर अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की। मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है रिम्स 2 बनाने का संकल्प है, इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। प्रधानमंत्री जी का विशेष गुण है कि वे प्रत्येक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को जन भागीदारी से जोड़ते हैं तथा वे सदैव जन कल्याण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के आयोजन हेतु आभार व्यक्त करता। हमारी राज्य की महिलाएं, राज्य की बेटियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का लोहा मनवाती हैं, लेकिन इससे इतना से काम नहीं चलेगा। अब महिलाओं को कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने साथ खड़ा होने का, उन्हें जगह देने की आवश्यकता है। जो योजना चली है झारखंड में भी हमारे करोड़ों दीदियां बेटियां इसका लाभ उठाकर परिवार को संबल प्रदान करेंगी। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने देश भर की महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट दिया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का मकसद महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए। देश की राजनीति के महानायक को उनके 75वें जन्मदिन पर देश विदेश से बधाई देने वालों का तांता लगा है। दूसरी ओर पूरे देश में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को धूमधाम से मना रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है। देखिए रिपोर्ट। 75 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75वें जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रम। पाकिस्तान को फिर पीएम की चेतावनी।
नया भारत है, परमाणु की धमकी से नहीं डरता है। नया भारत घर में घुसकर मारता है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हवन पूजा से लेकर सफाई अभियान, रक्तदान शिविर, चित्र प्रदर्शनी से लेकर कई कार्यक्रम हुए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। कहीं स्वास्थ्य शिविर है, कहीं रक्तदान है, कहीं उनके जीवन से जुड़े हुए चित्र प्रदर्शनी है। लेकिन 2014 में नरेंद्र भाई मोदी के आगमन के बाद एक आशा का संचार हुआ, निराशा आशा में बदला और लोग जो हताश थे वो उम्मीद पर आ गए। मैं ये कह सकता हूं कि 11 वर्षों में एक सकारात्मक युग का शुरुआत नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुआ है। रांची के रातू रोड स्थित आकाशवाणी में भी पीएम की जीवनी पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेताओं ने उसका अवलोकन किया। तो सब लोग देश के प्रधानमंत्री के बारे में, उनके कामों के बारे में लोग जानते हैं और एकत्रित रूप से, जैसे हम सब लोग भी बहुत सारी चीजों को जानते हैं लेकिन फिर भी दिमाग से ओझल हो जाता है। लेकिन जब एक बार आदमी पढ़ता है तो फिर याद होता है, और खासकर बच्चों के लिए बच्चा बड़ा काफी प्रेरणा। इससे पहले प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज के तारीख में इस आधुनिक भारत के वो उसको निर्माता कहे तो कोई अर्थ नहीं। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 13 साल तक, उसके बाद आज 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री। और इन 11 वर्षों में जो देश में जो विकास का काम हुआ वो अद्भुत है, हर क्षेत्र में काम हुआ। प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता धूमधाम से मना रहे हैं। जमशेदपुर में सैकड़ों आदिवासी महिलाओं ने केक काटा। इस मौके पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, इसलिए हजारों की संख्या में आदिवासी महिला उपस्थित है। और उनका जो सोच है आदिवासी को विकास करने का और देश को विकास करने का, इसलिए बड़ा खुशी के साथ जन्मदिन को मनाया गया। इधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। दुनिया मोदी की मुरीद है, दुनिया विकास की मुरीद है, और प्रधानमंत्री बिना रुके बिना थके अनवरत काम काम, राष्ट्र सेवा राष्ट्र सेवा राष्ट्र सेवा, ये सब प्रेरणा हम सब लेते हैं, उनसे ऊर्जा लेते हैं हम सब। उधर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सांसद निशिकांत दुबे ने विशेष पूजा अर्चना की और पीएम के दीर्घायु होने की कामना की। पूजा अर्चना के बाद गोड्डा सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मंदिर परिसर की साफ सफाई भी की। मोदी जी स्वस्थ रहें और विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है उनका 2047 का, जब वो पूरा हो तो उन्हीं के नेतृत्व में पूरा हो, यही बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना है और इसी के लिए हमने आज पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है,
चंदन कियारी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी समेत कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। मैंने भी आज रक्तदान किया है। युवा मोर्चा के दर्जनों युवा अपना इस बहुमूल्य यज्ञ में योगदान दिया है, अपने रक्त का दान दिया है और अपना समर्पण इस देश के प्रति, अपना समर्पण नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के प्रति दिखलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें देश विदेश से बधाई मिल रही है। दूसरी ओर बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तौर पर उनका जन्मदिन मना रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश की राजनीति के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए। उनके 75वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और खास तौर पर आने वाले 15 दिन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक यानी 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है, जिसके तहत कई जगहों पर रक्तदान शिविर, कई जगहों पर सफाई अभियान और साथ साथ कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर मिठाइयां बांटी, कई जगहों पर केक काटे गए और कई जगहों पर हवन पूजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की गई। दूसरी तरफ आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की महिलाओं को अपने जन्मदिन के मौके पर रिटर्न गिफ्ट दिया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। इसके तहत आने वाले 15 दिनों तक 1 लाख स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं का मुफ्त उपचार किया जाएगा। लेकिन इस 15 दिन की बात एक तरफ और बीते 11 साल की बात एक तरफ। 2014 यह वही साल था जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से लगातार हमने भी तस्वीरें देखी, आपने भी तस्वीरें देखी, कैसे देश सेवा में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे रहे और देश विदेश जाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर अपने आप को और देश को उनके सामने एक मजबूत शक्ति के तौर पर पेश किया। जहां एक तरफ लगातार विपक्ष आलोचनाएं करता रहा, वहीं दूसरी तरफ कई बड़े बड़े फैसले लिए गए। 370 कश्मीर से हटाया गया और साथ ही आने वाले दिनों में भी कई फैसले लिए जाएंगे। इस बात की उम्मीद की जा रही है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री भले ही 75 साल के हो गए हों, लेकिन जो ऊर्जा उनके भीतर दिखाई देती है, उम्र 15-20 साल कम जरूर नजर आता है। इन 11 सालों में क्या कुछ काम हुए हैं और विपक्ष इस पूरे 11 साल के कार्यकाल को कैसे देखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन को कैसे देखता है, सत्ता पक्ष इन 11 सालों के काम से कितना खुश है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सागर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। डॉक्टर मनोज बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, कितनी खुशी है आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मृत्युंजय जी। प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा जो हर वक्त नजर आती है, कहीं से लगता नहीं कि वो 75 साल के हैं। और हमने देखा कि देश भर में आने वाले 15 दिनों तक कार्यक्रमों का आयोजन है। भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मना रही है, बताएं। आयुष जी, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, मगर मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति में एक बहुत बड़ी खुशी है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो नेहरू जी के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री चुन के आए हैं, सबसे लंबा कार्यकाल है उनके बाद अभी तक का, और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पिछले 11 वर्षों में कई कीर्तिमान स्थापित किए। ये न सिर्फ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में थे, बल्कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी आप देखिए, जिन नए सेक्टर्स और इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं उसके क्षेत्र में देखिए, जो विश्व पटल पर एक भारत की धाक होनी चाहिए उस क्षेत्र में देखिए, आंतरिक सुरक्षा की जब बात होनी चाहिए उस क्षेत्र में देखिए। कल ही नक्सलियों ने इनफैक्ट सीज फायर डिक्लेयर किया, आपको पता होगा। एक्सटर्नल सिक्योरिटी के केस में उसमें देखिए,
जो विश्व में एक धाक के साथ साथ जो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा होनी चाहिए, उस सेंस में देखिए विश्व के 27 देशों में जो अपना सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है वो हमारे प्रधानमंत्री को उससे नवाजा है। इससे ज्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है। तो इतने सारी उपलब्धियां हैं पिछले 11 वर्षों की, और एक प्रकार से भारत जिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे चल पड़ा है, 2014 के पहले हमें फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज में रखा गया था और आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज दुनिया का कोई भी इकोनॉमिस्ट, इनफैक्ट अगर आप पूछेंगे कि सबसे ज्यादा बुलिश आप किस इकोनॉमी में पूरी दुनिया में, तो भारत का नाम लेता है। तो आज हम एक ऐसे स्थिति में है, एक ऐसे स्तर पर है जहां से हम आगे की बात करें, हम 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, नई चीजों की बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो बहुत सुखद है हमारे लिए। और इस समय देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं, सही कहा आपने, जो 75 वर्ष के हो तो गए हैं लेकिन किसी भी तरह से, इनफैक्ट आयुष जी हम लोगों से कंपेयर कर लिया जाए तो शायद हमसे ज्यादा काम करते होंगे और हमसे ज्यादा एक्टिव दिखते होंगे। और ऐसा व्यक्ति अगर हमारे देश को लीड कर रहा है, सबके लिए बहुत सुखद है, सबके लिए बहुत खुशी है, और एक तरह से सुकून भी होता है कि देश का नेतृत्व तो बहुत अच्छे हाथों में है। आयुष जी अब बिल्कुल मृत्युंजय जी, निश्चित तौर पर बीते 11 सालों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो या फिर आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में हो, लगातार काम हुआ है और देश ने इस बात को महसूस किया है, तभी नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हम रुख करते हैं कांग्रेस का, सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, हम और आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो अपने परिवार वालों के साथ समय बिताते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश की महिलाओं को एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अभियान के तहत आने वाले 15 दिनों तक 1 लाख स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं का मुफ्त उपचार किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा कदम। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज महिलाओं के संबंधित जो बातें कही हैं उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो देश के प्रधानमंत्री को तब उन पर लोग विश्वास करते, महिला विश्वास करती। मध्य प्रदेश की धरती से उन्होंने घोषणा किया है और उसी धरती से भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के मंत्री विजय शाह जी और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवरा जी ने लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी जी को पाकिस्तान आतंकवादियों की राजनीति आतंकवादियों की उनका जन्मदिन और जो अच्छी बातें हैं उसको आतंकवादियों की बहन कहने के लिए तो उनको आज अपने मंच से घोषणा करते कि हम महिलाओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह दोनों व्यक्ति को मैं भारतीय जनता पार्टी से आजीवन बर्खास्त करता हूं। तो देश के बीच, महिलाओं के बीच एक अच्छा मैसेज आता। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, अगर चैनल पर मैं आया हूं, आपके डिबेट में आया हूं, तो आपने उनकी उपलब्धियां गिनाने की बात कही। 2014 के पहले भारत में 25 करोड़ लोग गरीब थे, आज 80 करोड़ गरीब है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के मुख्य चुनाव में उनका मुख्य मुद्दा हुआ करता था कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 केजी लाइन में लगाकर अनाज देते हैं। तो देश की विकास कहां है? अगर देश के प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं, आप यह कह रहे हैं, गोदी मीडिया यह कह रही है कि पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने और श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाहवाही लूटने का काम किया, तो जब पाकिस्तान से 5 दिन का युद्ध हुआ तो एक भी देश का बयान बताइए जो भारत के और नरेंद्र मोदी की समर्थन में बयान देने की बात कही है। हमारा बहुत पुराना मित्र रसा भी तटस्थ रहा, जिसको जिस तुर्की को आपने उसकी आपदा में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट व्यक्ति ऐसा थे जो उन्होंने पूरी तरह से मदद किया, वह तुर्की पाकिस्तान। लेकिन कोई धोखेबाज निकल जाएगा, इसका सपना किसी को थोड़ी आता है सुनील जी। जिस ट्रंप के लिए आप वोट मांगने के लिए अमेरिका में गए थे, वह ट्रंप क्या किया? 10%, 15% और 50% टैरिफ लगाने का काम किया। तो आदरणीय मोदी जी ही अपने जन्मदिन के अवसर पर बोले थे, भाइयों और बहनों, मैंने पाकिस्तान को औकात बता दिया। आपने ही कह रहा, अभी आपके स्क्रीन पर मैंने सुना, तो आपका सीज फायर अमेरिका ने क्यों किया? कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को स्वीकारा है कि अमेरिका लगातार मध्यस्थता की बात कर रहा था, भारत नहीं मान रहा था और भारत की ओर से सीज फायर को लेकर सहमति खुद अपने डिसीजन पर जताई गई है और साफ तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसको स्वीकारा है। आयुष जी, देखिए, आप जो बातें हो रही है, आज भी देश के प्रधानमंत्री यह कहने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं कि मैं ट्रंप को नहीं जानता हूं।
ट्रंप अगर इस तरह की बातें कही है तो गलत कहे हैं, उनकी मध्यस्थता इसमें नहीं है। आप इस सर, पर दुश्मन देश इस बात को मान लिया, अब कैसे मुहर लगेगी? आज देखिए वो क्यों नहीं कह रहे, वो क्यों नहीं बातें को रख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री इन बात को क्यों नहीं रख रहे? आयुषी देश कहां है? देश की आप बोलते हैं देश, महंगाई कहां है? आप देख लीजिए, देश में बेरोजगारी आप देख लीजिए चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। यही भारतीय जनता पार्टी, यही नरेंद्र मोदी जी ने कहने वाले हैं। श्री मोदी जी ने क्या कहा था कि 100 में 65 का पेट्रोल 35 कर दूंगा, आपका 55 का डीजल 25 कर दूंगा, 450 का गैस कितना में कर दूंगा आपको 350 में। यही श्री मोदी जी कहने वाले हैं कि देश के सभी लोगों को ईद में, दीपावली में, होली में फ्री सिलेंडर दूंगा। अगर देश के किसी भी आदमी को अगर त्योहार में फ्री सिलेंडर मिलने का काम किया तो आपने बताने का काम करें। तो आप यह देख लीजिए 2022 में 2022 के जो ये मुद्दे हैं बहुत अच्छे मुद्दे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एआई वीडियो का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? क्यों इन मुद्दों की बात नहीं हो रही है? इन मुद्दों की भी बात होगी आयुषी, इन मुद्दों की भी बात होगी। एआई का सहारा लिया जा नहीं रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री अपनी मां को स्वतः राजनीति में घसीटना चाहते हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री के पास मुद्दा विहीन है, देश के प्रधानमंत्री के पास मुद्दा नहीं है, कल असम में परसों असम में गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? बांग्लादेशी और म्यांमार के घुसपैठियों को बर्दाश्त भारत नहीं करेगी। अरे भैया, आपके अंदर सिक्योरिटीज है, गृह मंत्रालय के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, तो कैसे हुआ रहा है? तो आपके पास मुद्दा नहीं है। बिहार में भी आप वही बात करते हैं, जहां भी जाते हैं वही उसी तरह की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी श्री मोदी जी मुद्दा विहीन है। आप सिर्फ बात करते हैं, कहां बात करते हैं? जाति पर, धर्म पर, मंदिर पर, मस्जिद पर एक रहोगे, सेफ रहोगे, हर चौक चौराहे पर यमराज खड़ा है। आप कभी भी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा पर बात करने के काम करती है? बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उस पर बहस कर लेते हैं सर। देखिए इतिहास में बहुत कुछ कांग्रेस की ओर से भी कहा गया है, अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहा गया है, उस पर अगर डिस्कशन करते रहेंगे, 24 घंटे लगातार करते रहेंगे तो भी बात खत्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने आज महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट दिया है, यह सच्चाई है। आने वाले 15 दिनों तक 1 लाख स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं का जांच होगा, यह भी सही बात है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार सेवा पखवाड़ा के तौर पर आने वाले 15 दिनों को मनाने वाली है। आने वाले 15 दिनों तक जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहेंगे, यह भी सही बात है। लेकिन यह भी सही बात है जो सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, महंगाई को लेकर उठाया जा रहा हो या फिर भ्रष्टाचार को लेकर जो तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष अपनी भूमिका में हमेशा रहता है, उनकी भूमिका के अनुरूप ही वो अपने सवाल पूछ रहे हैं। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ और अतिथि भी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए। आज उनके 75वें जन्मदिन पर देश विदेश से लोगों ने उन्हें बधाइयां दी हैं और आज प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश की महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट भी दिया है। अलग अलग तरीकों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या नरेंद्र मोदी के समर्थक हों, अब प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मना रहे हैं। हम चलते हैं अपने अतिथियों के पास। जदयू से सागर कुमार जी हमारे साथ है। सागर जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है। निश्चित तौर पर इसको लेकर देश भर में बातचीत चल रही है। महिलाएं जो कुछ तरह की बीमारियों से ग्रसित होती हैं, शायद उसको लेकर वो बता भी ना पाती हो और उन्हें शायद कभी कभी ऐसा होता है कि पता भी ना चल पाता हो कि कुछ बीमारियां उनके अंदर है, उनके शरीर को जो खराब कर रही हैं, उनका उपचार आने वाले 15 दिनों में किया जाएगा। एक बहुत अनूठी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसको मानी जा रही है। सनातन संस्कृति के संवाहक और राष्ट्र सेवा और जनहित को सर्वोपरि रखने वाले सच्चे कर्मयोगी, आधुनिक भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं और मेरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो सदैव प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। और उनके जन्मदिन के अवसर पर सहयोगी पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम किया जा रहा है और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंधी जांच की जाएगी। इसकी हम बहुत सराहना करते हैं, काफ़ी सराहनीय पहल है और निश्चित रूप से महिलाओं को इसका बहुत लाभ मिलेगा। आपने सही कहा, कई ऐसी रोग होते हैं जिसको सार्वजनिक रूप से वो किन्हीं से नहीं कह सकती हैं, लेकिन ये जो अभियान चलेगा उसमें उनको बहुत उससे फ़ायदा होगा। और आप देखेंगे कि पिछले जो नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी कम उम्र में वो सेवा कार्य में आ गए
और उसके बाद फिर उन्होंने 2001 से गुजरात की सेवा की 13 वर्षों तक, फिर 11 वर्षों से भारत की सेवा कर रहे हैं देश की। और आप राष्ट्र स्तर पर देखेंगे तो भारत की ख्याति और भारत का महत्व निश्चित रूप से बढ़ा है। और हम यही चाहेंगे कि आगे भी नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम करें, देश को प्रगति की ओर अग्रसर करें। उसके लिए जो भी हमारे सहयोगी हैं, हम एनडीए के, हम लोग सभी उनके साथ खड़े हैं। और आज भी उनके जन्मदिन के अवसर पर जो एक राजनीति का आज भी बहुत ऐसा पॉइंट्स लोग बोल रहे थे। एक सुनील जी ने कहा कि पहले 25 करोड़ लोग गरीब थे, आज 80 करोड़ लोग गरीब हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि पहले देश में 175 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट बन गए। पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 766 मेडिकल कॉलेज है। तो लगातार भारत देश निरंतर प्रगति किया है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत की आंतरिक मजबूती भी हुई है। और हम लोग उनके नेतृत्व की काफ़ी सराहना करते हैं। और हम लोगों का ये विश्वास है कि 2047 तक उनका जो अखंड भारत का और राष्ट्र को जो एक जिस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, वो सपना उनका निश्चित रूप से उनका संकल्प साकार होगा। निश्चित तौर पर 2047 तक का जो संकल्प है कि देश को विकसित भारत बनाना है, लगातार भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम उसकी ओर अग्रसर हैं। हम चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल के पास, हमारे साथ डॉक्टर मनोज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, देखिए आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, ठीक है, मतलब कोई काम ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने जो किया है उससे आप नाखुश हों, लेकिन आज के दिन चलिए तारीफ ना सही, ऐसी बातें कीजिए जो काम जिस तरीके से करनी चाहिए थे वो नहीं हुई है। इतिहास की बातों को तो हम किसी और दिन भी चर्चा कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस के शुभ अवसर पे मैं हृदय से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश के लिए काम करते रहें। आज जो उन्होंने घोषणा किया, स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार, अच्छी पहल है, अच्छी घोषणा, सराहनीय है। लेकिन कब सराहनीय होगा? जब इम्प्लीमेंट होगा। आप घोषणा तो कर देते हैं, फिर जब मैं बोलूंगा तो आप बोले कि आप इतिहास में नहीं जाएं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में इन्होंने शपथ लिया था, तो आयुष जी आपको भी याद होगा कि क्या क्या इन्होंने घोषणा किया था पूरे देश के आम आवाम के लिए, कितना इम्प्लीमेंट हुआ। अच्छी पहल है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये घोषणा किए हैं और घोषणा के अनुरूप वो नारी शक्ति के लिए काम करते हैं तो देश के लिए अच्छा है, नारी के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। लेकिन तब अच्छा होगा जी ये काम करेंगे। एक और तो कह रहे स्वस्थ रहिए, सशक्त परिवार के लिए घोषणा कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हुआ? महिलाओं के लिए तो कहते, फिर आप कहेंगे बैग चले गए। एक नारी के साथ क्या हुआ? तब आप कहां थे माननीय प्रधानमंत्री जी? आप एक बार देखने नहीं गए। जिस तरह से नारी का वहां अपमान हुआ, जिस तरह से देश विदेश में लोग जाना कि किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, आप एक बार भी विजिट करने नहीं गए, फॉर्मेलिटी में भी नहीं गए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं। इसलिए आयुष जी, घोषणा करना तो बहुत आसान है, घोषणा कर दीजिए ना, कुछ भी घोषणा कर दीजिए। आपने बहुत सारी घोषणाएं किया देश के लिए, लेकिन कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ? आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाए? अगर थोड़ा भी कर पाते, 50% भी कर पाते, 20% भी कर पाते, तो लगता कि नहीं। चलिए, देश के हमारे नहीं है कि कितने घोषणाएं आएंगे, आपके पास ही आएंगे, आपके पास ही आएंगे मनोज जी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके पास ही आएंगे। तो लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर जो काम हुए हैं उसको लेकर, जो होने चाहिए उसको लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उनके 11 साल के कार्यकाल की हम बातचीत कर रहे हैं। 11 साल में क्या कुछ काम हुए और प्रधानमंत्री ने किस तरह से आज अपने जन्मदिन के मौके पर देश की महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट दिया, इस पर भी बात कर रहे हैं। हम चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल के पास। डॉक्टर मनोज, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी। मैं वही कह रहा था आयुष जी कि अच्छी पहल है। मैं बार बार कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं
वो सराहनीय कदम होता है उनका, लेकिन घोषणा कर तो देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जो मैं गिना सकता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट, अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अब क्या कारण है आई डोंट नो, मैं नहीं कर सकता क्यों नहीं कर पाते हैं। आप एज ए प्रधानमंत्री कुछ घोषणा करते हैं तो उनको प्रयास करना चाहिए कि जो मैं घोषणा किया उसको अमली जामा पहना है। 50% सही, 70% सही, 20 कुछ तो करिए। 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, बहुत सारी घोषणाएं आपने की, मैं उसको गिनाना नहीं चाहता, पूरा देश दुनिया जानता है। फिर मैं कह रहा हूं घोषणा किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि घोषणा को इंप्लीमेंट करिए। घोषणा को केवल घोषणा में मत रहने दीजिए और बाद में कोई क्वेश्चन करे पत्रकार तो बोल दीजिए कि तो जुमला है। ऐसे नहीं चलता है देश, ऐसे देश की तरक्की नहीं होगी। अभी मृत्युंजय जी बोल रहे थे इकोनॉमिकल पोजीशन जब कांग्रेस की सरकार थी, ये गठबंधन की सरकार थी तो क्या था, आज देख लीजिए कितना कर्ज में भारत डूबा हुआ है। इस पर भी बात होनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं बार बार कहता हूं आप घोषणा करिए तो काम करिए। घोषणा से न राज्य का विकास होगा, न देश का विकास होगा, न समाज का विकास होगा, किसी का विकास नहीं हो पाएगा घोषणा से। घोषणा करिए तो में रखा सोना भी वापस आया है। हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, देखिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर कई तरह की बातचीत हुई तमाम राजनीतिक दलों की ओर से। आज यहाँ जो तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं ये भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष में जो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल है साफ तौर पर इस 11 साल के कार्यकाल पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। आयुष जी, सवाल उठाना विपक्ष का काम है और हमें इससे हल्की सी भी नाराजगी है कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सवाल उठाइए। मुझे लगता है आप जितने अच्छे सवाल उठाएंगे देश का विकास और ग्रोथ उतना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो आप सवाल उठाते हैं, इस डिबेट पर तो बहुत अच्छे सवाल उठा रहे, सुनील जी ने भी और मनोज जी ने भी उठाए, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो आप फिर ऐसी राजनीति में चले जाते हैं जिसका कोई और छोर ही नहीं होता है। आप मां के आई वीडियोस बनाने लगते हैं तो आप वोट चोरी और वो सुनील जी बोल रहे थे कि जाति धर्म का मुद्दा उठाते हैं। सबसे ज्यादा अगर देश के लोगों से किसी नेता ने डायरेक्टली उनकी जात पूछी होगी तो कौन है? सब लोग नाम जानते हैं, राहुल गांधी। उन्होंने पत्रकारों को रोक के उनकी जाति पूछी, शिक्षकों को उनकी जाति पूछी, जो ब्यूटी पेजेंट्स कंटेस्टेंट्स हैं उनसे जाति पूछी, किसी को नहीं छोड़ा आज तक। तो आप जब मुद्दे उठाते हैं, और दूसरा जब मुद्दे उठाते हैं तो उसमें कंटेंट होना चाहिए। आप बोलते हैं कि आपने बहुत सारे वादे किए लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे ढंग से। क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहे ढंग से? इनफैक्ट आज ही जो उन्होंने एक स्वास्थ्य की योजना लॉन्च की, इससे पहले स्वास्थ्य की योजना आयुष्मान योजना थी। आयुष्मान योजना, आयुष जी आप भी जानते हैं, देश के प्रत्येक राज्य में कितने अच्छे से चल रहा है और झारखंड टॉपर है। और झारखंड में क्या स्थिति है आयुष्मान योजना की? तो इसमें क्या मोदी जी दोषी हैं कि आपने पिछले 8 महीने से हॉस्पिटल्स का पैसा रोक रखा है? आयुष्मान का हॉस्पिटल्स ने लोगों को इंपैनल करना बंद कर दिया, इलाज करना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपने अपने से पैसा रिलीज नहीं किया। कौन इसका भुगतोगी? झारखंड की जनता। कौन जिम्मेदार है? मोदी जी जिम्मेदार है। दूसरा, नल जल योजना पूरे देश में लागू हो गई, हमारे बगल के बिहार में करीब 100% हो गया, और झारखंड में क्या स्थिति है? सबसे बुरी, सबसे निचले पायदान पे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, 55% पे हैं हम। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए मोदी जी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उस चीज। तो आप जब इस प्रकार की बातें करते हैं, स्कीम तो बहुत अच्छा है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो अपने तरफ भी थोड़ा झांक के देखिए। और जिस प्रकार का निवेदन आप प्रधानमंत्री मोदी से कर रहे हैं कि इंप्लीमेंट करवाइए अच्छे से, कभी हेमंत सोरेन जी से भी करिए कि इंप्लीमेंट कराइए अच्छे से। दूसरा, मैं सुनील जी की बात पे आ रहा हूं, और जिस प्रकार आप वर्ड्स को लूजली नहीं यूज कर सकते आयुषी। आप बोलते थे महंगाई ज्यादा है, आज का इन्फ्लेशन का रेट अभी 1.5 से 2% पे हम आ गए हैं। पिछले 25 वर्षों में इतने लो इन्फ्लेशन पे रेट पे नहीं रहे हैं। आज तक का सबसे लोवेस्ट इन्फ्लेशन रेट पे है। कहां से महंगाई दर? क्यों आप सिर्फ आपके बोलने से महंगाई दर नहीं हो सकती ना, उसका कुछ डेटा होना चाहिए। आप विश्व इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि यूपीए के समय क्या था, यही महंगाई दर 2011-12 में, गूगल हम सबके पास है ना, आप देख लीजिए ना, हमारा इन्फ्लेशन रेट 12% पे चला गया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में। आज हम 1.5 से 2% पे है ना अंतर। तो आप जब किसी विषय पर कहते हैं और सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहते हो, हमें भी लगता है कि आप पूरी तैयारी करके आए, आपके नेता सदन में इतनी तैयारी करके आए कि हमारे सरकार को एकदम फोर्स होना पड़े जवाब देने के लिए कि वाह कितना अच्छा सवाल किया, लेकिन वो नहीं होता है। आप उल जुलूल के मुद्दे उठाते हैं। आप सोचिए किस प्रकार का मुद्दा उठा के उन्होंने इसी बिहार इलेक्शन में, आप कह रहे हैं मान लीजिए कि बहुत बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन,
किसने बात की इन मुद्दों पे? आप वोट चोरी का एक ऐसा शिगुफा लेके घूमते रहे जिसे कोई कनेक्ट नहीं करता है, जिसे जो कहीं प्रूवन नहीं है। और जब आपको कहा जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं इस मुद्दे को लेके, आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस है, जैसे ईवीएम पे कॉन्फिडेंस था तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे उसको चैलेंज करने के लिए कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया। आप वोट चोरी लेके जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे? लेकिन आप उसका एक तमाशा बना के पूरे बिहार में घूम रहे कि देखो ना वोट चोरी हो रहा है। तो फिर तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है वोट चोरी हो रहा है, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर चुनाव लड़ क्यों रहे? बहिष्कार कर दीजिए। दोनों तरफ से नहीं खेल सकते ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं जो विपक्ष है, मुझे तो खुशी होती कि जो देश का विपक्ष है वो एक सशक्त विपक्ष होता, एक ऐसा विपक्ष होता जिसके नेता जब खड़े होकर सवाल पूछते तो सरकार को अकाउंटेबल होना पड़ता। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो विपक्ष नहीं है। ऐसे हल्के मुद्दे और सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे फ्रिवलस सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद माफी मांगी जाती है। इन्हीं राहुल गांधी जी ने पिछले 6 मुद्दों पर माफी मांगी। मोदी चोर है पे माफी मांगी, सावरकर के मुद्दे पे माफी मांगी, चाइना ने हमारे सैनिकों को पीटा अरुणाचल में उस पर माफी मांगी, लद्दाख में 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली उस पर माफी मांगी। कितनी बार माफी मांगी? क्यों करते हैं ऐसा? तो आप सरकार को अकाउंटेबल बनाइए, लेकिन उन मुद्दों को रिसर्च करके आइए, उन मुद्दों पे तहकीकात करके आइए, अच्छे मुद्दे लेके आइए। और दूसरा, जब आप राज्य सरकार की तरफ से भी बात करते हैं तो आप कहिए, मैं बार बार आपके चैनल पे कहते रहा हूं, इस राज्य सरकार की तरफ से आज तक पिछले 6 वर्षों में है उसी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लेके गए हम लोग सेंटर के पास जिसमें कहा हो हमने कि एक ग्रीन फील्ड रोड का प्रोजेक्ट चाहिए हमें साहेबगंज से जमशेदपुर तक एकदम एक्सेस कंट्रोल्ड, हमें एक यहां पे बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज चाहिए, कोई भी ऐसा स्कीम लेके प्रोजेक्ट लेके गए कि हम 6 साल में राज्य सरकार की तरफ से? तो हम कर क्या रहे हैं? आप इधर उधर के मुद्दों की बातें करते रहते हैं। बकाये की मांग हो रही है सर। किसकी मांग हो रही है? बकाये की मांग 1,36,000 करोड़ की लगातार। आयुष जी, आपके चैनल पे मैंने इसको ध्वस्त किया है कितनी बार, जो 1 अप्रैल 2026 से पे है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। और जो 1 अप्रैल 2026 से पे है, जिसका कोई अभी तक मांग पत्र नहीं गया, उसके पैसे आज क्यों मिलेंगे? तो वही मैं कह रहा हूं ना, इसी प्रकार की बात है। आयुष जी, अगर वही 1,36,000 करोड़ अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा है? कोर्ट तुरंत कंटेम्प्ट करेगा ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब नहीं जाते क्योंकि पता है कि सुप्रीम कोर्ट डांट के भगा देगा। इनफैक्ट इसी वोट चोरी वाले मुद्दे पे आपको बता दूं आयुष जी, मद्रास हाई कोर्ट में कांग्रेस के एक नेता ने जाके पीआईएल डाला इसी वोट चोरी वाले मुद्दे पे कि 2024 में वोट चोरी हुई है। मद्रास हाई कोर्ट ने ना सिर्फ उस पीआईएल को रिजेक्ट किया, बल्कि जो याचिका करता था उस पर 1 लाख का फाइन लगाया कि क्या बकवास आप लेके आ जाते पीआईएल। तो लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, इसलिए वहां नहीं जाते, बस इधर उधर की बातें करते रहने आयुष। तो इसलिए ठीक है, उसका कोई जवाब कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी का। देखिए, आप कहते हैं बदलाव नहीं हुआ कश्मीर के बारे में, चलिए हमारा जो मुकुट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। 370 हटाने की घोषणा थी, हटाया गया। लाल चौक पर कौन सा झंडा फहरता था ये सबको पता है, और अब तिरंगा फहरता है। देखिए, आप मानते हैं कि नहीं कि कश्मीर में ही बदलाव हुआ है? सिर्फ एक राज्य को ही अगर उदाहरण के तौर पर देखें, ऐसे तो कई उदाहरण है पूरे देश को देख लिया जाए तो। आयुषी, भारतीय जनता पार्टी के नजरों से बदलाव हुआ। देश के प्रधानमंत्री पूरे पंजाब बर्बाद हो गया, जाने का उन्होंने काम नहीं किया। आज वहां की क्या स्थिति है? तो एक कभी भी भारतीय जनता पार्टी बता रहे थे, लंबी लंबी बात कर रहे थे, पंजाब के चुनाव में हरियाणा हाईकोर्ट में कांग्रेस के नेता जाते हैं, चुनाव वोटर चोरी का आयोग लगाते हैं और वहां से मांगते हैं डिजिटल डाटा, तो कहती है कि 45 दिन के बाद डिजिटल डाटा सॉर्ट आउट खत्म हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी सारे देश जानती है। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का आरोप उन्होंने साक्ष्य के साथ लगाने का काम किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 सूची भारतीय चुनाव आयोग ने जारी किया था उसमें कहा कि आपको हर हाल में आधार कार्ड को लागू करना होगा 12वीं प्रमाण पत्र के रूप में। लगातार समाचार पत्रों में आ रहा है। यह कहते हैं आरोप लगाते हैं, आपने हमारा आरजेडी के साथ ही बहुत स्पष्ट किया कि 2 करोड़ नौकरियां 2014 से 2025 में 22 करोड़ नौकरियां क्या देश के प्रधानमंत्री दिए हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी की बात कही थी? क्या उन्होंने दिया है? उनके सांसद, उन्होंने कहा था 2015 में 100 स्मार्ट सिटी देंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे हर सांसद एक गांव गोद में लेंगे। बताए कि संजय सेठ कौन गांव को गोद में लिए हैं? इस राज्य के लगातार अभी भी 9 सांसद इनका है। कितने 9 गांव बताइए कौन गोद में लिया है? बैठे हुए हैं और स्पष्ट करिए कौन 9 गांव है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चैनल में आकर झूठ बोलने का काम करती है, और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट हमेशा करने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी है। जब राहुल गांधी जी अडानी के मामले में लोकसभा के अंदर श्री राहुल गांधी जी प्रश्न उठाते हैं कि आप यह बताओ कि अमेरिका में जो उनके खिलाफ सम्मन जारी है उस पर चर्चा कब होगी,
तो साजिश करके 19 दिसंबर 2024 को देश के लोकतंत्र में पहली बार पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा को क्लोज कर दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की 144 सांसद राहुल गांधी जी के साथ धक्का मुक्की करते हैं और उल्टा दिल्ली जाकर थाने में अनुराग ठाकुर जी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करने का काम करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र आपको बता दूं, आप समझ लीजिए कि 2014 में मेरे देश पर विदेशी कर्ज कितना था? 55,000 करोड़। एक भारतीय पर 35,000 रुपए कर्ज था। आज कितना विदेशी कर्ज है? 200 लाख करोड़। एक भारतीय पर कितना कर्ज है? 4,85,000 करोड़। तो आप समझिए कि झारखंड सरकार ने आरबीआई से कितना लोन कहां पहुंचा दिया। ये कहते हैं बात आपने, मैं आयुषी कह रहा हूं कि यहाँ के सरकार की झारखंड के 4.5 करोड़ झारखंड वासियों का 1,36,000 करोड़ भारत सरकार पर बकाया है कोयला का, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में दिया जाएगा। लेकिन झारखंड का एक सांसद, भारत का एक देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, कोयला मंत्री, गृह मंत्री, किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के कहने का काम किया कि इस राज्य का पैसा बकाया है। आज तक इन्होंने करने का काम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर कोई बोलता है क्या सर? एक कहते हैं कि मांग पत्र 25 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री महोदय यहाँ के मुख्य सचिव के माध्यम से भारत सरकार से अपनी पूरी मांग को रखा है। कहते हैं आपका यहाँ के भारत सरकार का जो पेंशन की योजना है 300 करोड़ यहाँ दीजिए, मनरेगा का 1300 करोड़ रुपया बकाया है। तो आप कोई भी पैसा देने का काम नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी संघीय ढांचा में देश के प्रधानमंत्री का अगर जहां उनके राज्य वहां ठीक है, जहां राज्य नहीं है वहां पर सौतेला व्यवहार करने का काम करते हैं, जो देश में नहीं चलेगा। आयुष जी, आप गए, आदरणीय श्री मोदी जी बिहार के धरती पर गए। 2014 में मोतिहारी से उन्होंने चुनावी घोषणा किया था और मोतिहारी चीनी मिल जो आपका बिहार में 28 चीनी मिल बंद है, उस चीनी मिल पर घोषणा किया था कि मैं दूसरी बार आऊंगा तो यहाँ का चाय इसी चीनी से पीऊंगा। आज तक वो चीनी मिल खुलने का काम नहीं किया। ये श्री नरेंद्र मोदी जी का है जो झूठा वादा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, देश के आपका बड़े नेता आपका गडकरी साहब क्या कहते हैं कि जो भी हमने कहा था चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी है। तो देश का दुर्भाग्य है कि बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सार्वजनिक मंच से यह कहते हैं कि हमने चुनाव जीतने के लिए जुमले का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी डाटा जरूर प्रस्तुत करती है। अरविंद सोमानी ने क्या बोला था, चीफ इकोनॉमिस्ट प्रधान पीएमओ का, उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा प्रस्तुत करिए। उसके कारण 2019 में उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र, नियत और नीति कभी भी, आज देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते कि मैं 22 करोड़ नौकरी देने का काम किया, या कभी नहीं बोलते कि मैं जो वादा किया था गैस सिलेंडर 350 में दूंगा देने का काम किया। ये कभी नहीं कहते थे कि 2022 में रिकॉर्ड स्टार्टअप्स खुले हैं। इस बात को तो आप मानते हैं इन 11 सालों में? किसको आप समझा रहे हैं? मैं समझा नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। किसको आप समझा रहे हैं? देश की जनता को क्या समझ में आएगा? देश की जनता को जो आपने वादा किया था डीजल पेट्रोल और देश की जनता को क्या समझ में आएगा? आज इतने लोगों को रोजगार मिलता है, आप भी जानते हैं। रोजगार मिला है? कहाँ रोजगार है? देश में 45% व्यक्ति चला रहा है, सिर्फ जिसने खोला वही चला रहा है। उत्तर प्रदेश में वैकेंसिया में चतुर्वर्गीय कर्मचारी की वैकेंसिया में इंजीनियर और एमबीए पास किए लोग आप खड़ा होकर वहां लाइन में फॉर्म भरा और आप बोलते हैं कि रोजगार यहाँ पर है। कहाँ रोजगार है? 45% शिक्षित बेरोजगार भारत में घूम रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व काल में। आप कहते हैं रोजगार है, कहा कहीं कोई रोजगार नहीं है। इनके नजर से रोजगार है, भारतीय जनता पार्टी की नजर से रोजगार है। चलिए, इनके नजर से कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और ऐसे में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर लगातार विपक्षी दलों की ओर से पिछले 11 साल के लेखा जोखा को लेकर अब सवाल उठाया जा रहा है। रोजगार को लेकर खास तौर पर कई हमले बोले जा रहे हैं, महंगाई को लेकर भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। हम चर्चा करेंगे। हम एक बार फिर अपने अतिथियों के पास लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके द्वारा कार्यों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और विपक्ष उनके पर सवाल उठा रहा है। हम अपने अतिथियों का बिना वक्त गवाए रुक कर लेते हैं। चलते हैं हम जनता दल यूनाइटेड के पास। देखिए, कई तरह के सवाल पूछे गए, खास तौर पर बिहार को लेकर अभी प्रश्न उठाया जा रहा है। चूंकि देखिए, बिहार हॉट टॉपिक है। आने वाले कुछ ही हफ्तों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में मोतिहारी का मामला हो या फिर सीमांचल में जो आए बाढ़ हो उनका मामला हो, निश्चित तौर पर बिहार में काम अगर हुए हैं तो उसको लेकर आप लोगों को बोलना चाहिए और दिखाना चाहिए जनता को भी और विपक्ष को खास तौर पर कि क्या काम हुए हैं। नहीं, बिहार में तो जो कार्य हुए हैं वो तो
पूरा देश जानता है कि बिहार ने कैसी प्रगति की है विगत 20 वर्षों में। और इस बार चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर के विशेष चर्चा बिहार पर हो रही है सभी जगहों पर, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो पान की दुकान हो, सही बात, या फिर संसद हो, या फिर विधानसभा हो। तो जो काम 20 वर्षों में हुआ है वो अद्भुत कार्य हुआ है। और इस बार जो चुनाव आने वाले हैं उसका क्या परिणाम होगा यह विपक्ष को पहले से पता है, इसलिए इन्होंने पहले ही अपना हार स्वीकार कर लिया इन्होंने कि वोट चोरी हो रही है। इनको मालूम है कि जनता हमको वोट नहीं देगी, तो जनता जब वोट नहीं देगी तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, भारत की सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। और बिहार की जो 13 करोड़ से अधिक जनमानस है, हमने कई बार यहाँ डिबेट में कहा है पहले भी, उसको हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि उनका एक ही संकल्प है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। और ये पहली सरकार है जो 20 वर्षों से चल रही लेकिन किसी प्रकार का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप वोट चोरी की बात करते हैं, अगर वोट चोरी हुई होती तो 400 पार का जो नारा हमारा था वो संकल्प पूरा होता। अगर वोट चोरी हम लोगों ने की होती तो आज 100 सीट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं आती। इसे ये सब बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब भी चुनाव आयोग कोई डॉक्यूमेंटेशन का, वेरिफिकेशन का कार्य करता है तो इन लोगों को पेट में दर्द होता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो भारत का नागरिक नहीं है वो अभी इस देश में वोट डालने का अधिकारी हो। ये इनकी मंशा है जिसको किसी प्रकार से भी हम लोग सहमति नहीं दे सकते हैं और ये कतई नहीं होगा। और एक दो बातों का मैं जवाब दे दूं झारखंड के संबंध में। अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का जो शुभारंभ हुआ वो अच्छी पहल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो आज से ही इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, मनोज जी को मैं जानकारी दे दूं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 20 दिन बाद से इम्प्लीमेंट होगा या कोई उसकी समय सीमा नहीं है। आज ही जब ये शुभारंभ हुआ तो आज से ही जो 1 लाख केंद्र जो चिन्हित है स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर इसका शुभारंभ आज ही कर दिया गया। इन्होंने कहा कि मणिपुर में नारियों के साथ क्या हो रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता बोले उस समय कोई देखने नहीं गया। अरे यहाँ पर रूपा तिर्की के साथ में क्या हुआ, रूबिका पहाड़िया के साथ में क्या हुआ, उसको देखने के लिए कौन गया था। अभी पंजाब की चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब में तो नरेंद्र मोदी जी ही हर जगह जाएंगे, तभी आप मानिएगा कि हाँ हम लोगों ने चिंता की। मोदी सरकार के तमाम मंत्री, खुद कृषि मंत्री गए वहां, जो फसलें बर्बाद हुई उसको उन्होंने चेक किया, क्या समस्या है। इतने घुटने तक पानी था उसके बावजूद वहां गए। हमारे रांची के जो एमपी हैं वो भी वहां पर गए। कई वहां पर मोदी सरकार के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वहां पर जाकर के स्थिति का उन लोगों ने जायजा लेने का काम किया है। हम लोगों ने कभी किसी प्रदेश का छूता नहीं किया, हर प्रदेश के साथ वही मान सम्मान दिया है। जहां भाजपा शासित प्रदेश है वैसा ही मान सम्मान हमने सबको देने का काम किया है। और अभी 450 रुपये में सिलेंडर नहीं मिलेगा, वो ये कह रहे थे कि 350 में सिलेंडर की बात थी। इनके प्रभारी ने कहा था कि 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, घुसपैठिए होंगे तो उसको भी सिलेंडर देंगे। हम तो कह रहे हैं कि भाई पहले वो तो दे दीजिए, अभी तो आपके तो ताजा घोषणा है। देखिए ये 450 हम चर्चा करना, बेरोजगारी नौकरी की बात कर रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी राज्य के युवा को, कहाँ बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। ये कई विषय आरोप करेगा तो घोषणाओं पर हम बात करने लगेंगे। अभी सागर जी तो एक कहावत है दूसरे पर उंगली उठाने के पहले 4 उंगली अपने तरफ होती है, उसको जरूर ख्याल इसका रखना। चलिए आपके सवालों का जवाब सुन लेते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पास चलते हैं। देखिए बिहार में या राष्ट्रीय जनता दल हो यानी कि तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, लगातार वोट चोरी के मामले को लेकर वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच गए। अब जब बाढ़ जैसी स्थिति सीमांचल में है, ना राहुल गांधी नजर आ रहे हैं वहां, ना तेजस्वी यादव उस क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। सवाल अब भी सिर्फ वोट चोरी है, क्यों बाढ़ सवाल नहीं है आप लोगों के लिए? भाजपा के लिए है क्या? ये बोल रहे थे कि 20 वर्षों में सर वो क्यों सवाल पूछेंगे? वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये बोले 20 साल में काया पलट हो गया, वहां क्या है आज? कितने लोग मर गए आपके राज्य मंत्री? कितना लोग मर गए? कितना लोग मर गए? सरकार वहां बलात्कार हो रहा है, रोज वहां हत्या हो रहा है। आप बोल रहे हैं सरकार में
मारे अंसारी का बयान है कि बिहार में बहुत विकास हुआ, हम लोग पीछे रह गए। हल्ला झारखंड में नहीं हो रहा है। अरे जितना बिहार का झारखंड में नहीं हो रहा है, बिहार के झारखंड में नहीं हो रहा है, केवल बिहार में हो रहा है। इसी विरोध कर रहा है। लोग हैं अभी बोल रहे थे कि विपक्ष जान चुकी है कि जनता, अरे जनता तो आपको नकार दी। झारखंड में भी आप यही राग अलाप रहे थे चुनाव के समय में, 54 पार क्या हो गया पार, वैसे ही बिहार में भी पार हो जाइएगा। आज नोट कर लीजिए सागर जी, आपको मैं नोट करवाइएगा डिबेट में, बिहार में खाता भी अगर आपका खुल गया तो आप बोलिएगा जनता दल यूनाइटेड जनता झारखंड में आपको वोट नहीं सहानुभूति मिली है, इसमें आप फर्क समझिए। वोट मिली और सहानुभूति मिली है, समझिए। और आप लोगों ने काम किया बिहार में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके 11 साल के कार्यकाल को लेकर हम बात कर रहे थे, रिटर्न को लेकर बात कर रहे थे। क्योंकि चुनाव बिहार का है, की राजनीति भी बिहार के इर्द गिर्द घूमती है, तो प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो बिहार का नाम तो जरूर आएगा। और बिहार को लेकर कई तरह के चर्चाएं हो रही हैं और आने वाले 2-2.5 महीनों तक होता रहेगा, ये किसी से छुपा नहीं है। जैसा कि हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हुए थे वो भी कह रहे थे, न्यूज रूम हो, पान की गुमटियां हो, चाय की टपरियां हो, सब जगह बिहार 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 और सिर्फ बिहार के मुद्दों की बात हो रही है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने धूमधाम से जन्मदिन को मनाया। अगले 15 दिनों तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय, महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट प्रधानमंत्री ने दिया है और अगले 15 दिनों तक 1 लाख स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाएं जाकर निःशुल्क अपनी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। यहां तक कि कैंसर को लेकर भी किसी को शंका है तो उसके लिए भी तमाम तरह के उपकरण स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए गए हैं। मतलब साफ तौर पर महिलाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तो परिवार सशक्त होगा। इसी के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। मृत्युंजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर मनोज जुड़े हुए थे और हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़े हुए थे और जनता दल यूनाइटेड से। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है।